सीए फाइनल के लिए एफआर का जो मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो पहले हम लोगों ने अनाउंस किया था कि वो 11th ऑफ अगस्त को स्टार्ट होने वाला है, बट क्योंकि उस दिन राखी है और उसके तुरंत बाद 15th ऑफ अगस्त की भी छुट्टी पड़ेगी, सो वी विल बी स्टार्टिंग द क्लासेस फ्रॉम 16th ऑफ अगस्त. ओके, सो न्यू सीए फाइनल का एफआर का बैच 16th ऑफ अगस्त को स्टार्ट होने वाला है. और ये जो बैच होगा ना, इस बैच में जो बच्चे पढ़ेंगे दैट विल बी बेसिकली फॉर मई 2023 का एग्जामिनेशन, मई 2023 एंड ऑनवर्ड्स. उसके आगे जितनी भी एग्जाम होगी उसके लिए ये वाला बैच का क्लासेस रेलेवेंट रहेगा. ओके, नाउ पहली बार हम लोग जो सीए फाइनल का एफआर का क्लासेस लेंगे, ये फर्स्ट टाइम द क्लासेस विल बी अवेलेबल ऑन जूम ऑल्सो एंड गूगल ड्राइव में आप क्लास कर सकते हो, पेन ड्राइव से आप क्लास कर सकते हो और लाइव क्लास में भी आप आ सकते हो. द क्लासेस विल बी टेकन लाइव हियर इन क्रुकेड लेन कोलकाता सेंटर, और बाकी आप जूम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप ज्वाइन करना चाहो करोगे. गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव का एक्सेस आप लोगों को मिलेगा. कुल मिलाकर के स्टूडेंट चाहे कहीं से कैसे भी एडमिशन ले, उसके पास चारों चीजें अवेलेबल रहेगी. लाइव क्लास अटेंड करना, जूम क्लास अटेंड करना, गूगल ड्राइव में क्लास अटेंड करना या पेन ड्राइव पे क्लास अटेंड करना. उसके पास चारों चीजों का अवेलेबिलिटी रहेगा. सारा सुविधा सारे बच्चों को मिलेगा. आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपको मन लगा के पढ़ना है. योर जॉब इज टू स्टडी, बाकी पढ़ाने का काम मुझे करना है. देखो 27 साल पहले 1995 में मैं सीए फाइनल पास किया, 28 पकड़ लो. तब से मैं सीए फाइनल, मैंने पहला जो पढ़ाना स्टार्ट किया वो सीए फाइनल के बच्चों को ही पढ़ाना स्टार्ट किया. सीए फाइनल एफआर से ही मैंने अपना क्लासेस स्टार्ट किया. उस वक्त तो अकाउंटिंग बोला जाता था. तो सीए फाइनल एफआर में आप ये समझो कि पेपर इजी नहीं होगा. सीए फाइनल पूरा ही डिफिकल्ट है. इंटरमीडिएट के कंपैरिजन में आप फाइनल को 2 टाइम्स डिफिकल्ट पकड़ सकते हो. और पूरा जो सिलेबस है वो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सिलेबस है. इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब आप बोल सकते हो कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो ग्लोबल अकाउंटिंग में काम आता है, उसका कॉपी है. मतलब उसका एक आप ये समझ लो कि उसकी पैरिटी पे बनाया हुआ, आईएफआरएस की पैरिटी पे. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड लंदन में बना और इंड एएस हम लोग इंडिया में बनाए. तो इंड एएस इज इन पैरिटी विथ आईएफआरएस. तो इंटरमीडिएट में जब आप पढ़ते थे ना, तो आप लोगों के सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे. फाइनल के सिलेबस में आप लोगों के पूरा इंड एएस है. कैसे कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का लॉजिक क्या है, ग्लोबली लोग क्या अकाउंटिंग करते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को सीए फाइनल में सीखने मिलेगा. लेकिन कुल मिलाकर के आप ये समझ लो कि सिर्फ ट्यूशंस कर लेने से काम नहीं होगा. यू हैव टू वर्क हार्ड. इंस्टीट्यूट का सारा मॉड्यूल, पूरा एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक एक्सरसाइज का सम आपको करना पड़ेगा. हम लोग बैठ करके आपको मेहनत करवाएंगे. आप लोगों को बैठ करके पढ़ना है. ओके. दूसरी बात, अगर साउथ इंडिया के कोई बच्चे हैं जिन लोगों को इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, देखिए मैं अपनी मेजॉरिटी ऑफ द लेक्चर जो देता हूँ वो हिंदी में देता हूँ, बट दैट इज वेरी सिंपल हिंदी and you will be able to understand the way I speak very comfortably. But पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप मेरा YouTube में 2-3-4 वीडियो ठीक से देख लो. आपको समझ में आ जाएगा whether you are comfortable with me or not. Okay, so that way आप रेस्ट अश्योर्ड रहो. आप कहीं पर भी कैसे भी क्लास करो, व्हाट्सएप पे मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा. आप व्हाट्सएप पे मेरे को क्वेश्चन डाल सकते हो. मेरा व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर आप लोगों को दिया जाएगा. आप उसमें कभी भी मेरे से क्वेरी कर सकते हो. जूम क्लासेस में अगर आप अटेंड करते हो तो क्लास ख़त्म होने के बाद आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से मैसेज के थ्रू से, और हम क्लास में उसको एड्रेस करेंगे. आप लोगों को मेरा इतना ही बोलना है बच्चों कि यू जस्ट वर्क हार्ड. बाकी सारा चीज़ के लिए मैं हूँ, मेरी टेक्निकल टीम अवेलेबल है, आपको हमेशा हेल्प करेगी. और ना वैलिडिटी वगैरह हम लोग लाइफ टाइम वैलिडिटी देते हैं. आप एक बार पढ़ो, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, कोई कारण से नहीं पढ़ पाते हो, हम लोग उसको एक्सटेंड करते हैं व्यूज़ को. जितना बार आप एक्सटेंशन मांगोगे हम लोग एक्सटेंड करते हैं. आप उन सब चीज़ों का टेंशन छोड़ दीजिए.
नंबर ऑफ व्यूज, वैलिडिटी, इन सब चीजों का आप स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। यू गॉट इट। और एक बात बोलना है कि अभी बहुत चर्चा है कि इंस्टीट्यूट सिलेबस चेंज करेगा, एग्जाम लेने के पैटर्न को चेंज करेगा, वो ओपन बुक के तरीके से एग्जाम लेगा। तो वो सब चीजें जब भी एप्लीकेबल, अभी तो देखो मई 2023 में जो पेपर होंगे उसी के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, माने करंट जो सिलेबस है उसके हिसाब से अपनी क्लास चालू होएगी। पर सब्सिक्वेंटली जब भी किसी भी तरह का चेंजेस आएगा, उसके लिए जो भी अपडेट करना होगा, जो भी एडिशनल क्लासेस लेनी होगी, जिस किसी तरह का मेरा हेल्प चाहिए होगा, इवन दोबारा भी अगर आपको क्लास करना होगा तो वो सब फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। एंड 16 अगस्त को मैं मीट करूंगा। ऑब्वियसली 16 अगस्त से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो नवंबर 2023 में तो कंप्लीट, नवंबर 2022 का क्लास तो वो नहीं होगा। मई 2023 के बच्चे उस क्लास को अटेंड करने के लायक हैं, और उसके बाद भी जो नवंबर 2023 मई 2024 के भी बच्चे पढ़ना चाहें वो लोग आराम से इसमें पढ़ सकते हैं। सो मुझे इतना ही बोलना था। थैंक यू वेरी वेरी मच। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, and hope to meet you on 16th of August. Take care. Bye-bye.